दोस्तों मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और मैं क्या बताऊं, पूजा जी का अभी ब्लॉग देखे हैं दोस्तों। बहुत दुख भरी की कहानी है। पूरे मशीन बेड सब कुछ तोड़ ताड़ के रख दिए हैं, और बल्कि उनका जो भी ड्रॉ है बॉक्स है सब तोड़ दिए हैं दोस्तों। ऐसा नहीं करना चाहिए दिलजान, आपकी गलती है यहाँ पे। और पुलिस वाले भी आएंगे ना तो आप ही का गलती सारे सार देंगे, समझ गए। ठीक है, जाने के बाद तो आप अच्छी बातें करते हो, प्यार से बैठते हो, सबसे कहते हो मैं मेरा गलती कोई नहीं है, पर यहाँ तो गलती सबको ही मानेगा ना। जब जान रहे ऑलरेडी पूजा आ रही है, सामान तोड़ ताड़ के रख दिए, पूजा आई तो फिर भाग गए आप। अपनी दोस्त की बात मान रहे हो। दोस्त नहीं आपका जीवन साथी बनेगा, जीवन साथी तो पूजा बनेगी। अकल दिमाग ठिकाने लगाओ, समझ गए। तोड़ ताड़ के रख दी, और नहीं तो पूजा जी की भाभी साथ देंगी, समझ गए ना। आप पूजा जी के साथ आएंगे और पूजा जी आपके साथ आएंगी। तो दोस्तों ऐसा गलती मत कीजिए आप लोग कि जो बल्कि हमें दिक्कत झेलना पड़े। एक सुई ना दोस्तों 1 रुपये का मिलता है। इतना सामान लिए दोस्तों, इतना पैसा नहीं लगा होगा। आप सोचिए, इतना पैसा लगा तो सामान मिला दोस्तों, तो तोड़ फोड़ करके क्या मिलता है। तो दिलजान भाई बहुत गलती आप किए हैं घर छोड़ करके। जब पूजा आई है तो आपको रहना चाहिए, और क्या नहीं, क्या सही क्या गलत है समझना चाहिए। तो आप घर ही छोड़ के चले गए हैं, बताइए। और पूजा और वो जो उसकी ननद है ना, वो भी कुछ मतलब ऐसा वैसा लग रही है, क्योंकि बतिया ये और करे ये बुआ अब तक केस कह दिहली और पूजा अब खुश बाटी ना। अरे यार तू लोग ऐसी करोगी तो करवे करेंगे ना। एक एक लोग को एक ही बड़ा होता है, ठीक। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने घर पे जाके रहो, आप ननद हो, पूजा भी किसी की ननद है, ऐसा नहीं है पूजा किसी की ननद नहीं है। तो दोस्तों यही सब चीज़ें हैं। और अब तो मान लीजिए आई हैं, अब तो झगड़ा आगे ही बढ़ते जाएगा दोस्तों। जो भी होगा मैं वीडियो में बताती रहूँगी दोस्तों। अब मैं जाऊँगी, ज़रूर जाऊँगी एक बार मैं पूजा जी से मिलने, क्योंकि उस दिन तो मैं गई थी। तो दिलजान का यही सबसे बड़ा गलती होता है दोस्तों, कि घर पे जब अगला कोई जाता है तो घर ही छोड़ देते हो। क्यों छोड़ देते हो भाई? जब तुम्हारी गलती नहीं है तो रहो। अब फ़ोन पे कोई कह देगा मेरी गलती नहीं है, मैं ऐसे हूँ बहुत अच्छे हूँ, तो नहीं कोई मानेगा। आप अच्छे बनो, 10 लोग के सामने बनो, ठीक। अकेले में अच्छे बन करके नहीं कुछ बना बिगड़ पाओगे, ठीक है। तो 10 लोग के सामने अच्छे बनो। अगर सामान नहीं तोड़े होते तो पूजा आई होती, तो सामान नहीं टूटा पाई होती तो उसको क्रोध नहीं आया होता, ठीक। आप तो उसका सामान भी तोड़ दिए थे, और अपने वो जो कल्लू है आपके दोस्त, उसके साथ दीवाना हो गए, फरार हो गए, बताइए। अरे उसका तो शादी विवाह नहीं हुआ है, पर अपने बारे में तो सोचिए। मेरी एक बेटी है, पूजा है, जो जीवन साथी बनी है आपके साथ में। घर माँ बाप को सबको छोड़ करके आपके साथ में आई है दोस्तों, ठीक है। और ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपकी मम्मी का कोई गलती नहीं है, लेकिन आपका और आपकी वो जो बहन है, मैं उस दिन गई थी तो मतलब बहुत अच्छे से चिकनी 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 बातें तो मतलब बोलती गई, हम भी थोड़े मतलब समझें। लेकिन दोस्तों एक बात पे मुझे बहुत गुस्सा आया, और दोस्तों मैं वो बात ज़रूर आप लोग को बताऊंगी समय आने पे दोस्तों। क्योंकि जब समय छोटा होता है ना दोस्त, तो कोई पहचानता नहीं है, और ताकि वही उसी समय से वो इंसान गुजरा रहता है दोस्तों, लेकिन वो नहीं पहचानता है। यार ऐसा हमारे अंदर कभी नहीं हो सकता है। मैं ऐसी इंसान हूँ कि किसी का दुख और सुख क्यों ना समझूं। मेरी बात को आप लोग को अच्छा लगे या बुरा लगे दोस्तों, कमेंट में बताइए कि एक लेडीज़ और एक जेंट्स फर्क क्या है दोस्तों। देखिए, अगर आप प्यार से रहेंगे, अगर आप दिल से मतलब देखिए, सबकी दीदी और सबकी वाइफ, सबकी मम्मी
मतलब सबकी मम्मी मेरी भी मम्मी है, सबकी वाइफ मेरी, मान लीजिए दीदी हो या बहन मतलब मौसी हो या कुछ भी है दोस्तों, सब लोग के एक दूसरे का ही बहन दीदी भाभी ऐसे मतलब नाता रिश्ता चल रहा है दोस्तों। लेकिन अगला किसी को कुछ नहीं समझ रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपकी बहन का शादी हुआ हो, अगर उसके हस्बैंड डांटे मारे गाली दे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा ना। वैसे सबको सोचना चाहिए। आप लोग को नहीं समझ में आई होगी मेरी बात, लेकिन दोस्तों वह उसी तरह सेम सोचना चाहिए। अगर आपकी मम्मी है और दुख में है, अगर आपकी मम्मी है दुख में है तो आप नहीं समझोगे, और अगर वही आपकी दुल्हन की मम्मी अगर कष्ट में है तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, है ना दोस्तों। तो हर चीज़ें होती है दोस्तों। तो प्लीज़ आप लोग जैसा होगा मैं आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगी, समझ लीजिए। रीजन मैटर तो बहुत गंभीर लग रहा है दोस्तों, क्योंकि पुलिस भी आएंगे तो पूरा छानबीन करेंगे, पूरा तोड़ फोड़ है। अब तो दिलजान का और उनकी बहन का देखिए क्या होता है। उनकी मम्मी का कोई दोष नहीं, बेचारी वो तो नहीं ना भागी हैं, वो तो घर पे ही है ना, तो उनकी मम्मी का कोई दोष नहीं है दोस्तों। अब देखिए क्या होता है दिलजान का और क्या होता है उसकी काली मुही ननद का। अरे तुम अपने घर चली जाओ, अपने घर रहो अच्छे से, क्या मतलब है इसके घर रहने का, बताइए। अब जब तुमसे पूजा जलन खा रही है तुम अपने घर चली जाओ यार, क्या मतलब है रहने का, कोई मकसद नहीं है। और तुम्हारे बारे में देखो ना, वो सचिन भी बोल रहा है, तुम अच्छी रहती ना तो सचिन नहीं बोलता, क्योंकि सचिन तो तेरे बगल का है ना। तो दोस्तों आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिएगा, जैसा होगा मैं बताऊंगी। बाय बाय दोस्तों।